मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह ये खैरियत रहे। लेकिन गर्मियाँ इतनी आ गई, ऊपर से लाइट का जाना, गर्मियों का आना और लाइट का जाना खुला तजाद है और ये होना नहीं चाहिए। बल्कि मतलब कि आपको हवा की ज़रूरत है, सब कुछ है, हवा भी रुक जाती है गर्मी की वजह से। फिर इसमें क्या होता है, बच्चे बड़े परेशान होते हैं। क्यों परेशान होते हैं? बॉयल्स निकल आते, गर्मी दाने निकल आते और छोटे 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 दाने, पीठ भर जाती बच्चों के, बहुत परेशान होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, नीम को उबालकर उससे बच्चों को जरूर नहलाएं। लेकिन इंस्टेंट ऐसा क्या करें कि बच्चे आराम से सो जाएं। वैसे नेचुरलाइज में हम बहुत सारी चीजें देते हैं गर्मी दानों के लिए और नेचुरोपैथी के हिसाब से हम इंटरनल मेडिकेशंस भी देते हैं। मगर मैं आज आपको क्या बता रही हूँ, घर में इजीली अवेलेबल चीजें हैं जो आप बच्चों को लगा सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो आपके घर में होनी चाहिए। मुल्तानी मिट्टी आपके घर में होनी चाहिए। अगर मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो आम मिट्टी जो अल्लाह की जमीन, अल्लाह की बनाई हुई, लेकिन आपने वो मिट्टी उठानी कैसी है वो तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आपने पेड़ यानी दरख्त के नीचे से खोद के मिट्टी नहीं निकालनी, वहां से नहीं उठाना। और राह चलते जहां कचरे पड़े हुए चीजें वहां से नहीं, साफ खुले मैदान से थोड़े से मिट्टी को खोद के अंदर से मिट्टी निकाल के उसको छान ले, आपकी दवा तैयार हो गई। सही है। तो मैं यहाँ पर क्योंकि मुल्तानी मिट्टी अवेलेबल है मेरे पास, मैं उससे आपको बता रही हूँ। मैंने मुल्तानी मिट्टी को पानी में भिगो दिया था। ये मैं 1 चम्मच ले रही हूँ। इसमें मैं काफूर डाल रही हूँ। काफूर जो है वो सिर्फ देखिए कितना डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून। अगर आपको काफूर नहीं मिलता तो आप सद पुदीना भी ले सकते हैं, सद पुदीना ले सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको पैक बनाना बता रही हूँ। तो मैंने क्या किया, मुल्तानी मिट्टी लिया, काफूर लिया, उसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। उसके बाद मैं पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल नहीं मिलता, सद पुदीना भी ले सकते। वैसे मैं पैक बनाऊंगी तो मैं जिस तरह बना रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी। अगर सद पुदीना का तेल नहीं है हटा दे, काफूर और मुल्तानी मिट्टी काफी है। लेकिन अगर डालना चाहे तो जितना गुड़ डालो इतना मीठा होता है। मैंने इसमें सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स डाले, इसको मिक्स किया अच्छी तरीके से। और ये गर्मी दानों से निजात दिलाने वाली, पित्त उछलती है उसका जो है, बहुत ही अच्छा पैक तैयार हो गया। लगाने का तरीका क्या है, बच्चों की पीठ पे लगाएं, बहुत तकलीफ में होते हैं। खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी गर्दन ये सारी जब मिक्स हो रही होती है उसमें भी जो है ना उनको बड़ी तकलीफ हो रही होती है। तो आप से कुछ नहीं भी कर सकते, मुल्तानी मिट्टी नहीं लगा सकते छोटे बच्चों को, तो आप काफूर को पानी में मिक्स करके तो उसका पानी बॉटल बना के ना उसका भी स्प्रे करें। लगाने का तरीका ये देखिए, ये है। ब्रश की मदद से भी लगाना हो लगा ले, हाथ से लगाना हो लगा ले, लेकिन ब्रश से बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली लग जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा वो नहीं, चपड़ना नहीं है। लगाने का तरीका बताने का मतलब ये है कि हल्का सा पैक लगाना है। ये देखिए, ये आपने लगाया, हालांकि मैंने कितना बनाया, ये पूरी बॉडी के लिए काफी होता है। ये आपने लगाया, सूख जाएगा, बच्चे सुकून में आ जाएंगे। मुझे याद है हम लोग ट्रेवल कर रहे थे तो मेरा बेटा छोटा था, हुसैन, उसको बहुत आदत है, उसको बड़ी गर्मी लगती है। हम पेशावर में स्टक हो गए थे और जिस होटल में रहे थे उस होटल में भी लाइट चली गई थी। तो मैंने यही इत्तेफाक से, मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ मुल्तानी मिट्टी थी। मैंने मुल्तानी मिट्टी को ही घोल के, वो बहुत रो रहा था, बहुत छोटा था, 1.5 साल का था, मैंने इसी तरह उसको लेप कर लगाया था और उसी लेप में वो सो गया था। आप ये हरकत मत कीजिएगा क्योंकि ठंड ना बैठ जाए बच्चों को। तो ये देखिए, ये लगाया, आधे 1 घंटे के बाद जो है जैसे ये सूख जाए तो आप सादे पानी से धो लें। देखिए ये है, इसको आपने लगाया, जब ये सूख जाए तो आप जो है इसको धो लें। कोशिश करें कि तकरीबन घंटा 1.5 घंटा ये लगे रहे, घंटा 1.5 घंटा लगे रहे। आप यकीन करो, जो पीठ पे ना ऐसे बॉयल से हो जाते हैं जिसपे छोटे गर्मी दाने होते हैं, लाल भी होते हैं, किसी में पस भी आ रहा होता है, ये दोनों के लिए बहुत अच्छा है। मैंने पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल डाला है, अगर आपको टी ट्री एसेंशियल ऑयल मिलता है वो भी आप यूज कर सकते हैं।
तो ये छोटी सी रेमेडी है लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है गर्मी दानों के लिए। तो ये कीजिएगा। अच्छा, कुछ लोगों के सर में दाने निकल आते हैं ना, तो आप बोलेंगे यार मिट्टी के हम सर में लगा लें। बिल्कुल लगाएं, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी से आपको पता है, मैं आगे आपको शैम्पू बनाना भी बताऊंगी। सही है, पुराने जमाने में लोग जो है ना मुल्तानी मिट्टी से ही सर धोते थे। परेशान नहीं होएगा, बाल नहीं गिरेंगे। ये पैक आप सर में भी लगा सकते हैं, जैसे मेहंदी की तरह लगाते हैं वैसे आप लगाएं। आपको बड़े ठंडक का एहसास होगा, कूलिंग एहसास होगा, साथ में आपके गर्मी दाने जो हैं वो और बॉयल जो मोटे मोटे दाने निकल आते हैं उसमें भी आपकी मदद करेगा। उम्मीद करती हूँ ये रेमेडी आपको पसंद आएगी और इस रेमेडी से आप लोगों को फायदा होगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई इफेक्टिव रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज। मैं यहाँ पर क्योंकि मुल्तानी मिट्टी अवेलेबल है मेरे पास, मैं उससे आपको बता रही हूँ। मैंने मुल्तानी मिट्टी को पानी में भिगो दिया था। ये मैं 1 चम्मच ले रही हूँ। इसमें मैं काफूर डाल रही हूँ। काफूर जो है वो सिर्फ देखिए कितना डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून। अगर आपको काफूर नहीं मिलता तो आप सद पुदीना भी ले सकते हैं, सद पुदीना ले सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको पैक बनाना बता रही हूँ। तो मैंने क्या किया, मुल्तानी मिट्टी लिया, काफूर लिया, उसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। उसके बाद मैं पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल, पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल नहीं मिलता सद पुदीना भी ले सकते। वैसे मैं पैक बनाऊंगी तो मैं जिस तरह बना रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी। अगर सद पुदीना का तेल नहीं है हटा दे, काफूर और मुल्तानी मिट्टी काफी है। लेकिन अगर डालना चाहें तो जितना गुड़ डालो इतना मीठा होता है। मैंने इसमें सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स डाले, इसको मिक्स किया अच्छी तरीके से। और ये गर्मी दानों से निजात दिलाने वाली, पित्त उछलती है उसका जो है बहुत ही अच्छा पैक तैयार हो गया। लगाने का तरीका क्या है, बच्चों की पीठ पे लगाएं, बहुत तकलीफ में होते हैं। खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी गर्दन ये सारी जब मिक्स हो रही होती है उसमें भी जो है ना उनको बड़ी तकलीफ हो रही होती है। तो आपसे कुछ नहीं भी कर सकते, मुल्तानी मिट्टी नहीं लगा सकते छोटे बच्चों को, तो आप काफूर को पानी में मिक्स करके तो उसका पानी बॉटल बना के ना उसका भी स्प्रे करें। लगाने का तरीका ये देखिए, ये है। ब्रश की मदद से भी लगाना हो लगा ले, हाथ से लगाना हो लगा ले, लेकिन ब्रश से बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली लग जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा वो नहीं, चपड़ना नहीं है। लगाने का तरीका बताने का मतलब ये है कि हल्का सा पैक लगाना है। ये देखिए, ये आपने लगाया, हालांकि मैंने कितना बनाया, ये पूरी बॉडी के लिए काफी होता है। ये आपने लगाया, सूख जाएगा, बच्चे सुकून में आ जाएंगे। मुझे याद है हम लोग ट्रेवल कर रहे थे तो मेरा बेटा छोटा था हुसैन, उसको बहुत आदत है, उसको बड़ी गर्मी लगती है। हम पेशावर में स्टक हो गए थे और जिस होटल में रहे थे उस होटल में भी लाइट चली गई थी। तो मैंने यही इत्तेफाक से, मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ मुल्तानी मिट्टी थी। मैंने मुल्तानी मिट्टी को ही घोल के, वो बहुत रो रहा था, बहुत छोटा था, 1.5 साल का था, मैंने इसी तरह उसको लेप कर लगाया था और उसी लेप में वो सो गया था। आप ये हरकत मत कीजिएगा क्योंकि ठंड ना बैठ जाए बच्चों को। तो ये देखिए, ये लगाया, आधे 1 घंटे के बाद जो है जैसे ये सूख जाए तो आप सादे पानी से धो लें। देखिए ये है, इसको आपने लगाया, जब ये सूख जाए तो आप जो है इसको धो लें। कोशिश करें कि तकरीबन 1-1.5 घंटा ये लगे रहे, 1-1.5 घंटा लगे रहे। आप यकीन करो, जो पीठ पे ना ऐसे बॉयल से हो जाते हैं जिसपे छोटे गर्मी दाने होते हैं, लाल भी होते हैं, किसी में पस भी आ रहा होता है। ये दोनों के लिए बहुत अच्छा है। मैंने पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल डाला है, अगर आपको टी ट्री एसेंशियल ऑयल मिलता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये छोटी सी रेमेडी है लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है गर्मी दानों के लिए। तो ये कीजिएगा। अच्छा, कुछ लोगों के सर में दाने निकल आते हैं ना, तो आप बोलेंगे यार मिट्टी के हम सर में लगा लें। बिल्कुल लगाएं, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी से आपको पता है, मैं आगे आपको शैम्पू बनाना भी बताऊंगी। सही है, पुराने जमाने में लोग जो है ना मुल्तानी मिट्टी से ही सर धोते थे। परेशान नहीं होएगा, बाल नहीं गिरेंगे। ये पैक आप सर में भी लगा सकते हैं, जैसे मेहंदी की तरह लगाते हैं वैसे आप लगाएं। आपको बड़े ठंडक का एहसास होगा, कूलिंग एहसास होगा, साथ में आपके गर्मी दाने जो हैं वो और बॉयल जो मोटे मोटे दाने निकल आते हैं उसमें भी आपकी मदद करेगा। उम्मीद करती हूँ ये रेमेडी आपको पसंद आएगी और इस रेमेडी से आप लोगों को फायदा होगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई इफेक्टिव रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज।
मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।